Why does sodium lose an electron so easily but helium refuse to lose? इसका एक ही रीजन है और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी. It is a minimum energy required to remove the outermost electron from isolated gaseous atom in its ground state. आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं. तो ये सोडियम एटम है जो कि गैसियस फॉर्म में है और आइसोलेटेड है. हम आइसोलेटेड क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर ये सोडियम आइसोलेटेड नहीं होगा तो अदर एटम से इंटरेक्ट करेगा और एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो जब इस गैसियस एटम को हम सफिशिएंट एनर्जी देते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये सोडियम आयन फॉर्म होता है. इसको ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो सोडियम एटम में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और अगर हम इसको एनर्जी दें तो ये आसानी से निकल जाता है और इसका मेन रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं. मीन्स ये स्टेबल फॉर्म को गेन करता है. और दूसरा रीजन है कि जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूरी पे है कंपैरिजन टू हीलियम. इसलिए हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है. इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो सोडियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू हीलियम एटम. आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है. फॉर एग्जांपल अगर गैसियस एटम को एनर्जी देने पे एक इलेक्ट्रॉन निकले और सोडियम आयन फॉर्म करे तो इसको बोलते हैं IE1 मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी 1 स्टैंड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाला है. अब इस आयन को अगर हम फिर एनर्जी दें और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये सोडियम +2 आयन में चेंज हो जाता है और इस दी गई एनर्जी को बोलते हैं IE2 दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड. इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ. और इनका ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है. IE3 इनमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये Na+2 आयन टाइटली बाउंड करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू आइसोलेटेड सोडियम एटम. तो ये ट्रेंड आप याद रखिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. अब आइए कुछ पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में कैसे चेंज होती है. सो जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है. और ये इंक्रीज क्यों करती है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा सो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड रखेगा जिससे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और फाइनली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. इसी तरह अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है बिकॉज साइज इंक्रीज होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर क्रिस्टल करने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि मैंने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हैं. सो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एंड दिस इज द डिफिकल्टी लेवल and these are the options. So across the period 3 because all are element of period 3 ionization energy generally increases but there is a exception. Mg का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कुछ इस तरह होगा. इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा क्योंकि इसको निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा. बट इस केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है. दैट मींस मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी. हेंस ऑर्डर विल बी लाइक दिस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एटम हैज द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकले और उससे जो आयन बने उससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिथियम प्लस बनेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा. अभी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब इससे अगर एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहें तो वो काफी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. The next question is why is ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखें तो पहले नाइट्रोजन आता है पीरियड्स में, उसके बाद ऑक्सीजन आता है. तो ऑक्सीजन की अधिक होनी चाहिए बट यहाँ पे नाइट्रोजन की अधिक होती है. और इसका क्या कारण है? तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हाफ फील्ड होता है. सो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है. हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी. नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड P3 कॉन्फ़िगरेशन जबकि ऑक्सीजन में P4 कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन इन डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सिलिकॉन यहाँ पे है और एल्युमिनियम उसके जस्ट पहले, तो सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से अधिक होनी चाहिए, पहला ट्रेंड। मैग्नीशियम यहाँ पे है, बट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से अधिक होती है। सो इसका सही ऑर्डर होगा ए, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सोडियम। सो ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड दीज आर द ऑप्शन। सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्रिप्टन एक इनर्ट है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें काफी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among which requires maximum energy to remove one electron and these are the options। so ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, मीन्स सब में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और ये काफी बार पूछा गया है। so जैसा मैंने कहा all have 10 electrons and Mg+2 has highest nuclear charge। Mg+2 में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को काफी टाइटली बाउंड करके रखेगा, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।